नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज हॉलीडे है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और क्या मार्केट का व्यू लेके चल सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। कह सकते हैं कंसोलिडेशन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो डाउ फ्यूचर करीब 77 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 29 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ग्लोबली कुछ माहौल ऐसा चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पे कंसोलिडेशन का चल रहा है। एक अच्छा खासा कह सकते हैं जो इलेक्शन का आउटकम आने के बाद मार्केट मूव किया था, उसके बाद स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अपने मार्केट पे समझते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट में देखने को मिला था, अगर आप देखोगे तो लास्ट के करीब करीब 1 घंटे में मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक था वो बेसिकली न्यूज़ थी। और न्यूज़ क्या, बेसिकली मार्केट जब भी फर्स्ट पुल बैक दिखाता है तो हमेशा वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये था कि एक्सपायरी वाले दिन ये सेल ऑफ आएगा, बट बिकॉज ऑफ न्यूज़ के चलते जो रशिया यूक्रेन में कुछ मिसाइल्स जो यूज़ करी गई थी वो यूएस की तरफ से प्रोवाइड करी थी, ऐसा कुछ क्लेम यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या है ग्लोबली टेंशन यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। उसकी वजह से ये इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अदरवाइज़ ये निफ्टी हो सकता था कि यहीं कहीं क्लोज देता, उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन ये फॉल कर सकता था। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है आगे आने वाले दिनों में और स्पेशली कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ यहाँ पे उसके नीचे क्लोज करके क्लोज कर रहा है। ठीक है, उसको ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आपका सिंपल लगा देता हूँ। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज लगा है 200 डेज का। ये देखो यहाँ पे भी इसने क्लोज दिया नीचे, यहाँ पे भी क्लोज दिया और यहाँ पे भी क्लोज दिया है। तो थोड़ी सी अभी मार्केट में और गिरावट बाकी है। अब वो कितनी बाकी है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। देखो सिंपल सी चीज़, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो निफ्टी उतना गिर सकता है जितना अब यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा। मतलब अगर हमें बैंक निफ्टी का अंदाज़ा लग जाए कि बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है तो उसके कंपैरिजन हमें निफ्टी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि निफ्टी का बॉटम किस लेवल पे बन सकता है। वो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो निफ्टी अभी 23,500 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आपका ये देखोगे तो ये 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल तो इसने टेस्ट कर लिया था बट सिंपल अभी टेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सिंपल को टेस्ट करने जाता है तो सिंपल को अगर टेस्ट करता है तो अगर हम यहाँ से मेज़र करें इसको, ये फॉल आता है इसमें, तो करीब करीब 1.5 से 2% बैंक निफ्टी, इसको हम राउंड फिगर में 2% मान के चल सकते हैं, यानी 49,600 या 49,500 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है, यानी 2% मान के चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम निफ्टी को इस लेवल से 2% अगर मेज़र करते हैं तो करीब करीब हमारा जो लेवल आएगा वो आएगा यहाँ से, 2% मान के चलते हैं तो 2% करीब करीब आपका होता है 23,050। इसका मतलब क्या है कि 23,000, 23,050 और 23,150 ये एक ऐसा जोन होगा जहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इस जोन के आसपास आपको शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर मान लो ये जोन टेस्ट होते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है निफ्टी का वो क्या हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट में और चार्ट पे देखते हैं। तो क्लियरली हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आपका, पहला तो मैंने आपको बताया 23,000। ठीक है, अगर 23,000 मान लो किसी भी रीज़न से ब्रेक होता है तो 22,800, मतलब हाईएस्ट लेवल जो निफ्टी का जो फ़िलहाल मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि इस लेवल तक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्या ये इसी अटेम्प्ट में चला जाएगा? ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि इसने एक पुल बैक आना था, वो पुल बैक इसने इंट्राडे में दिखा दिया है। ठीक है, अब ज़ाहिर-सी बात है ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आया है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसी अटेम्प्ट में इस लेवल को टेस्ट कर सकता है।
हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। जैसे कल की एक्सपायरी हो सकती है आपको 23,500 के आसपास या 23,400 के आसपास होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक इससे पहले यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट देख चुके हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। अब हो सकता है कि ये कहीं न कहीं इसी ज़ोन में टाइम पास करने की कोशिश करे। ये आपका नीचे का लेवल सपोर्ट का होगा और ये ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का होगा। यानी 23,600 से लेके 23,400 ये ज़ोन कल के लिए निफ्टी का हो सकता है। उसके बाद जब 23,350 निफ्टी ब्रेक करेगा, मतलब ये लो जब ब्रेक करेगा, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 23,000 या फिर 22,950 या फिर 22,900 का टारगेट हमें मिल सकता है। बिकॉज़ हम जो मेज़र कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी के फॉल के हिसाब से कर रहे हैं। निफ्टी ऑलरेडी वीक है, ज़्यादातर निफ्टी पार्टिसिपेट करता है सेलिंग में, तो उसका हम मेजर मैक्सिमम टारगेट जो देख रहे हैं वो हम अराउंड 2% यहाँ से देख रहे हैं। और अगर पूरा ये 22,800 जाता है तो फिर आपको 3% का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि 23,050 के आसपास जाके ये रुकना चाहिए, ठीक है? 23,000 50,000 पहुँच जाता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है इन्वेस्टमेंट के लिए, एसआईपीज़ के लिए, तो वो आप डेफ़िनेटली यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है? अब कल के लिए क्या व्यू लेके चल सकते हैं निफ्टी के लिए? देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो लो है ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये ऐसी स्विंग में ब्रेक होता है तो चांसेस वेरी हाई कि ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है? बट अगर ये यहाँ पे मान लीजिए इसी ज़ोन के अंदर ये थोड़ा-सा 1-2 दिन टाइम पास करता है और फिर ये इसको ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आपके लिए 300 पॉइंट का टारगेट क्लियरली यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है? तो कहाँ तक जा सकता है? 23,050, ठीक है? बट एक्सपेक्टेशंस मेरा यही होना चाहिए कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर ले, मान लो कल का दिन कंसोलिडेशन कर लेता है, परसों का कंसोलिडेशन कर लेता है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे या ट्यूसडे में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के जो वीक होगा, उसमें ये गिर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली वाला वीक जैसे ही स्टार्ट होगा, तब ये एक फॉल दिखा सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको देखना है बैंक निफ्टी की अगर मंथली एक्सपायरी 27 नवंबर की है, तो मोस्ट प्रोबेबली 27 नवंबर की जब एक्सपायरी आएगी, तो आपको 24, 25, 26 यानी 25, 26, 27 ये 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ख़ासकर डाउन साइड पे, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर ये मान लो कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों का ट्रेडिंग सेशन इसी ज़ोन में निकाल देता है, देन आप रेडी हो सकते हो कि आपको एक बैंक निफ्टी फॉल दिखा सकता है। अब मान लो आपको आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये फॉल करेगा, तो उसका तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप मान लो मोमेंट को ट्रैक करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये गिरेगा, मेरी पोजीशन मिस ना हो जाए या मेरे को अपनी पोजीशन बना के ही रखनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप 50,000 की पुट देखोगे तो करीब 296 की चल रही है, ठीक है? अगर ये आपको 150 के आसपास मिल जाए या फिर 100 रुपये के आसपास मिल जाए, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। 150 के आसपास मिल सकती है, 150 या 120 के आसपास मिल सकती है, 100 के आसपास मिलेगी इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है। तो 1-2 दिन का अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो उसका प्राइस इस लेवल पे मिल सकता है और आप डबल या ट्रिपल का टारगेट लेके चल सकते हो। अगर 49,700 भी जाता है तो भी ट्रिपल का टारगेट आपको मिल सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक निफ्टी को देखें तो सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये एक लो लगा था, इस लो से आप ये लो मिलाओगे तो करीब-करीब इसी लो के आसपास ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्लोजिंग थोड़ी-सी ऊपर आई थी, 50,600 के आसपास आई थी, तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि यहाँ पे ये जो टाइम पास करेगा वो इस ज़ोन के अंदर कर सकता है। नीचे आपका 50,250 और ऊपर आपका अराउंड 50,800, यानी ये जो ज़ोन है बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी-सी साइडवेज़ हो सकती है, इस पे आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। एकदम से मतलब आप सुबह-सुबह जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत महँगे होते हैं, एकदम से उनको खरीदने की कोशिश मत करिएगा। अदरवाइज़ थीटा डिके बहुत तेज़ी से लगेगा और आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ से ऊपर से जब निफ्टी ये गिरा है तो टॉप से ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा गिरा है। तो यहाँ पे अब हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे जाके फिर ये पुल बैक दिखा के और यहीं कहीं ये साइडवेज़ जा सकता है 23,450 या 400 के ज़ोन में, ठीक है?
ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल तो ठीक-ठाक दिख रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा कल का ट्रेडिंग सेशन का एक्सपेक्टेशंस है, वो थोड़ा-सा साइडवेज़ का है। तो साइडवेज़ के हिसाब से एक ही चीज़ हो सकती है, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, ठीक है? अगर अगर आपको कोई मोमेंट मिलता है स्कैल्पिंग वगैरह करने के लिए तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।